स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन एटम एंड द आयन। ठीक है, यानी एटम और आयन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है कि आप इनकी डेफिनेशन है, अगर आपको एटम और आयन की डेफिनेशन नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो से जाके देख सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, तो उसके बाद अब हम बात करते हैं टोटली दोनों के दरमियान डिफरेंसेस की। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि एटम, ठीक है, एटम इज द, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। ठीक हो गया। और आयन जो होता है ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब आयन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक कंपाउंड का। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का, स्पेसिफिकली कौन सा है, आयोनिक। ठीक है, आयन कहाँ से बनता है, एक आयन जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इट मीन्स दैट कि एक बड़ा क्या है, आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है होता है, आयन होता है। ठीक हो गया, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, आयन होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस इज एटम can exist, it can exist independently and take part in केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये एटम है वो क्या एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि सेपरेट। एक एटम है वो क्या अलग से जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है, और ये भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज होता है। इसकी दूसरी साइड पे अगर हम आयन को देखें तो ये क्या है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये क्या है, एंड सराउंडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इस पॉइंट को समझने के लिए क्या होगा कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स दैट कि ये जो पॉजिटिव है हमेशा वो क्या सराउंड बाय होगा नेगेटिव चार्ज के। फॉर एग्जांपल कि NaCl का स्ट्रक्चर है ना, तो Na अकेला है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज इसका क्लोरीन का। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होंगे, दोनों हमेशा इकट्ठे होंगे। Na यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा इकट्ठे होंगे, कभी भी ये अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और इसकी जो है ना कोई भी एक चार्ज होगा, भले ही वो पॉजिटिव चार्ज है तो सराउंड कर देगा नेगेटिव से। ठीक है, अगर नेगेटिवली चार्ज है वो तो सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया, तो ये इसका था सेकंड डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस इसका देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इस दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो आयन है ना, तो इसके ऊपर क्या होता है, नेट चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, इट हैज़ नेट चार्ज ऑन इट। ठीक है, और वो कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है किसी भी आयन के ऊपर। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लें, सोडियम है। ठीक है, कोई भी सोडियम का एटम है, एटम के ऊपर कभी भी कोई चार्ज
चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका अगर देखें तो ये वाला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है ना दोनों रिलेट करते होंगे, ठीक है। तो वो कैसे कि पहले हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, फिर इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट करेंगे हम लोग कि एटम है जो, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या इट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। कैसे कि फर्स्ट करें कि सोडियम का एक एटम है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे कि सोडियम का कितना चार्ज ये होता है, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। इट मींस दैट कि इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही इसके पास प्रोटॉन होंगे, ठीक हो गया। जब दोनों क्या इक्वल नंबर में होंगे तो दोनों क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो एटम न्यूट्रल हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आयन में देखा जाए तो इट डज नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे कि अगर फर्ज करें यही सोडियम का आयन है हमारे पास, ठीक है। सोडियम का आयन है, इट मींस दैट इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर तो सोडियम का वही रहेगा। इट मींस दैट कि इसके ऊपर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। कैसे ये जो 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब जो है आयन कैसे बनता है, एक कोई भी या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे या फिर जो है ना वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो सोडियम ने अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस शेल जो है ना कंप्लीट करने के लिए या तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या फिर इसे 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए होंगे या फिर क्या 1 इलेक्ट्रॉन भी वो क्या लूज कर दे, ठीक है। तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता है जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसने सोडियम ने 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाला रिमूव कर देगा वो, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसके पास, ठीक है। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि ये दोनों क्या डज नॉट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन्स, ठीक हो गया। अब एटम्स जो होता है ना, ठीक है, एटम और आयन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एटम जब मिलते हैं, एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम्स जब मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। अब आयंस जब मिलेंगे, आयंस फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयंस जब क्या बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से दूसरा होता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द आयोनिक बॉन्ड कि अब जो आयन होते हैं उनके दरमियान आयन बॉन्ड होता है और जब आयन मिलते हैं तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक हो गया। ये क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है इसका कि जो एटम है ना ये अनस्टेबल होता है हमेशा, ठीक है। एटम क्या होता है, अनस्टेबल है, ठीक है। और जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। वही इसका भी समझने के लिए क्या हुआ कि अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि फर्ज करेंगे एक सोडियम का एटम था, वही एग्जांपल हमने यूज़ करनी है। इसको भी समझते हुए कि सोडियम में कितने थे, जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमने शेल में बनाए थे कि 2 इसमें, उसके बाद 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद जो सबसे वैलेंस शेल है उसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो इसको रिमूव करना पड़ेगा फिर ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इसको कोई ना कोई एक एटम या कोई इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो इट मीन्स दैट इसलिए फिर ये स्टेबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करे या फिर कोई गेन करे फिर वो स्टेबल होता है एटम, नहीं तो ये क्या अनस्टेबल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आयन होता है ना, आयन क्या ऑलरेडी स्टेबल होता है क्योंकि आयन ऑलरेडी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका होता है या फिर लूज कर चुका होता है, ठीक है। तो वो भी क्या होगा फिर स्टेबल होता है आयन इस तरह से, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।